इस पवित्र भारत क्षेत्र में गायों को देवी और माता के रूप में पूजा जाता है। किसान अपनी गायों को अपने बच्चे की तरह ही लाड़ से पालते हैं। गौमाता का दूध बच्चों की रक्षा करता है। 2019 की अंतिम पशुधन जनगणना के अनुसार भारत लगभग 192 मिलियन गायों का घर था। स्टेटिस्टा वेबसाइट के अनुरूप भारत में अभी कुल संख्या 300 मिलियन से अधिक है, जिसमें से 5 मिलियन गायें आवारा हैं। हरियाणा में गायों की संख्या 19.32 लाख है। हालांकि अक्सर हम इन आवारा गायों को भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते हुए देखते हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए वे कभी रेल की पटरियों पे तो कभी कचरा से प्लास्टिक खाते हुए पाए जाते हैं। ज्यादातर समय यह उनके लिए जानलेवा चोटों और बीमारियों का कारण बनता जा रहा है। लेकिन यह हरियाणा है, श्री कृष्ण की भूमि, और हम सभी कृष्ण जी के साथ गौ माता के पवित्र रिश्ते को तो जानते ही हैं। इसलिए इस पावन भूमि की हर एक गौ माता की देखभाल और सुरक्षा की शपथ लेते हुए महेंद्रगढ़ जिले के संदीप, मोहित, हेमंत और रोहित जैसे कई नौजवानों ने अपना जीवन आसपास के इलाकों में आवारा गायें और किसी घरेलू जानवरों की जान बचाने के नेक काम के लिए समर्पित कर दिया। मेरा नाम संदीप जेलदार, जिला गोरक्षा प्रमुख बजरंग दल महेंद्रगढ़, गांव आकोदा। मैं पिछले काफ़ी साल से गौ सेवा करता हूं। मेरी टीम 30-35 बंदों की यहाँ पे मेरे एरिया में टीम है, और मैं श्री श्याम गौ सेवा धाम से भी जुड़ा हुआ हूँ, सतनाली में जो है, और महेंद्रगढ़ में देवनारायण चिकित्सालय से भी जुड़ा हुआ हूँ, और एक डुलाना रोड पे मोडावाली में एक गौशाला है जिसका अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, प्रोसेस जारी है, उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारे एरिया में जितनी भी घायल गोवंश होता है या फिर कोई भी बेजुबान जानवर होता है, हम उसका या तो प्राथमिक उपचार कर देते हैं अगर नॉर्मल स्थिति होती है तो, या अगर गंभीर रूप से घायल होता है कि यहाँ पर उसकी देख रेख नहीं हो सकती तो उसका प्राथमिक उपचार करके एम्बुलेंस के जरिए या तो श्री श्याम गौ सेवा धाम सतनाली भेज देते हैं या महेंद्रगढ़ देवनारायण चिकित्सालय में भेज देते हैं। देखिए, हमने एक ग्रुप चला रखा है हमारे व्हाट्सएप पे, जिसमें हमारे पास 300 से 400 लोग जुड़े हुए हैं। हमारे उस ग्रुप में सूचना आती है या हमारे पास पर्सनल कॉल आता है। हमारे नंबर समाज में फैले हुए हैं, तो जैसे हमें रात के समय में ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हाँ जितने भी हमारे टीम के मेंबर हैं कुछ या तो कुछ काम में व्यस्त हो जाते हैं, किसी घर वाले किसी को परमिशन नहीं देते, तो रात के समय में अगर हमें कोई सूचना मिलती है और हम जाते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसकी हालात कैसी है। अगर उसकी ज़्यादा गंभीर हालात है तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, क्योंकि रात के समय में भी एम्बुलेंस आने के कम चांसेस होते हैं। मैं VLD हूँ, वेटनरी असिस्टेंट। तो जो भी यहाँ पे गाय हुई होती है, मतलब आवारा गाय होती हैं, आवारा गाय हो चाहे कोई भी पशु हो, उनका हम प्राथमिक उपचार करके गौशाला में उसको भेज देते हैं। देखो, लगभग सारे केस जो होते हैं, जो आवारा जो गाय होती हैं, उनमें ज़्यादातर एक्सीडेंटल केस ज़्यादा आते हैं। एक्सीडेंटल में ये है कि उनके जो है टूट फूट वगैरह है ये आती हैं, और माइनर केस होते हैं जो किसी ने कुछ खा लिया हो, जैसे कुछ गंदा खा लिया हो, उसके वजह से उसके पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, वो दिक्कत आती है, वो भी यहीं सोल्व हो जाती है। कई बार ज़्यादा एक्सीडेंटल में क्या होता है कि यहाँ पे कौन देख रेख करेगा, तो उसको हमें उसका प्राथमिक उपचार करके और गौशाला में पहुँचा देते हैं। 4 साल हो गए मैंने प्रैक्टिस करते, और प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने ये सेवा शुरू कर दी थी।
निःशुल्क सेवा करते हैं। कोई किसी से एक पैसा नहीं लेते। आवारा कोई भी पशु हो उसके जो भी ट्रीटमेंट होता है वो हम खुद करते हैं। भाई जैसे ये बेजुबान जानवर हैं, इन एक साथ कहवत कह जाए तो ये तो अपना ही कोई ना, तुम्हें गलू गल भागना पड़ा है। तो कई बार तो ऐसा हो जाए भाई खेतों में चल जाए, जंगलात में चल जाए, उनका गलू गल भागना पड़ा है। तो लापने भी लाग जाए, उनके भी लाग जाए, तो वे उन अपने लियावा कहीं तरह और साथी आ जाए अपने। भाई सुबह से आऊँ तो अपना रूटीन था ग्राउंड बचाने का। अगर बीच में बजाए कहीं का फ़ोन आ जाता कि भाई कहीं गाय की बीमार होगी या और कहीं दिक्कत होगी, तो भाई का गैल जाया करता। उसके साथ गौ माता ने सपोर्ट कर दी कि ऊपर आला की वाह गई थी मेहरबानी, तो आर्मी में सिलेक्शन हो गया। कोई सरकारी सहायता हमें मिली नहीं है और ना ही हमें आगे मिलने से कोई आस है। तो हम जितनी भी टीम के जितने भी मेंबर हैं वो हम मिल बांट के अपना सब खर्चा कर लेते हैं, एडजस्टमेंट। आम लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो गंदगी वो रोड के ऊपर फैलाते हैं या वैसे गिरते हैं उसको एक जगह एकत्रित करके या तो किसी कूड़ादान में डालें, अन्यथा उसको बाहर ले जाएं। हम और लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि गौ माता है वो हमारी माँ के ही समान है, ये समझो। हर घर में एक गौ माता होनी चाहिए। और आप अगर ये ऐसी सेवा नहीं कर सकते तो आप थोड़ा बहुत अपनी तरफ से दान जरूर करें गौशाला में। ये तो हमारा धर्म और कर्म यही है। इसमें तो वही बात है, जो भी काम करते हैं अपने उसके लिए करते हैं कि भाई ठीक है पशु है, कोई भी पशु, हम ये नहीं सोचते कि भाई ये किसी का और का है, ये नहीं, ये हमारा पशु है, हम उसका उसी तरह से इलाज करते हैं। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि जिबे प्रेम करे जेई जन से बिछे ईश्वर, जिसका अर्थ है कि जो लोग अन्य प्राणियों या जानवरों की सेवा करते हैं वे सच्चे अर्थों में सर्वशक्तिमान ईश्वर की सेवा करते हैं। इसलिए यदि आपको कभी भी कोई असहाय या घायल प्राणी पीड़ित मिले तो यथासंभव उनकी मदद करने का प्रयास करें। और मैं सभी से अपील यही करता हूँ, जितने भी मेरे एरिया में जो भी किसी भी भाई को कोई भी बेजुबान घायल जानवर मिलता है तो हमें सूचना दे सकते हैं। हमारे नंबर 8930306618।